जय श्री हरि ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज जया एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत पापों को नाश करने वाले और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाले हैं, जो मनुष्य जीवन में विजय, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। यह पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए पाप सभी से मुक्ति होते हैं। तो आइए जानते हैं वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो चलिए आज जया एकादशी की संपूर्ण कथा, साथ ही पाप नाशक स्रोत और विष्णु चालीसा और एकादशी माता की आरती, मनचित और श्रद्धा भाव से इस आरती और कथा को जरूर श्रवण करें। प्रेम से कहिए सियावर विष्णु भगवान की जय। आज युधिष्ठिर ने पूछे, भगवान आप माघ मास शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की सठतिला एकादशी का वर्णन किए हैं। अब कृपा करके आप माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप कौन सी एकादशी होती है, उनकी क्या विधि है तथा उनमें किस देवता का पूजा किया जाता है, भगवान कृपा करके आप कहे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे जितेंद्र, बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। आज माघ मास शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका नाम जया है। वह सभी पापों को हरने वाली और उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही इनका पापों को नाश करने वाली और तथा मनुष्य की भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्मा हत्या जैसे पापों को पिशाच योजनी जैसे विनाश को नाश करने वाली है। इनका व्रत करने से मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए हे राजन, रत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी मनुष्य को व्रत करनी चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोगों में देवराज इंद्र राज करते थे। देवगण परिजात वृक्षों बेल वृक्ष भरे हुए नंद वन में अप्सराएं के साथ विहार कर रहे थे। 25 करोड़ गंधर्वों नायक देवराज इंद्रों के इच्छुक अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ नित्य गाना गा रहे थे, आयोजन किया करते थे। उसमें गंधर्व गाना गा रहे थे, जिनमें पुष्पदात, चित्रसेन तथा उनका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी थी। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदात गंधर्व के एक पुत्र था, जिनको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप पर अत्यधिक मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संदेह नित्य करने वाले थे। इन दोनों को गाना गा रहे थे। इसके साथ अप्सराएं भी थी, पर स्पष्ट अनुराग के कारण ये दोनों मोह के भयभूत हो गए। चित्रमेत ने भांति आगे बढ़ गया, इसलिए वे शुद्ध गाना नहीं गा सका। कभी ताल भंग हो जाता था तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस परमद पर विचार किए कि इन दोनों को और कैसे ये सब हो रहा है, और इनमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्ख, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोगों पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी रूप में रहित हुए पिशाच योनि जाओगे। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर इन दोनों मन में बड़े दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पात उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों की पर्वत की कदराओं पर विचरण करते हुए एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यधिक भयंकर होता है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुखी देने वाली है। अतः
पुण्य प्रयत्न करने पाप से बचना चाहिए। इसी प्रकार पिशाच और पिशाचनी चिंता मगन होकर वे दोनों दुख के कारण सूखे जा रहे थे। देव योनि से उन्होंने माघ मास की 81 तिथि प्राप्त हुआ, जो नाम जया नाम से विख्यात तिथि थी, जो सब तिथियों में उत्तम है। उन दिनों उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दी और जल आपन तक नहीं की, किसी जीवों की हत्या भी नहीं किया, यहाँ तक फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। सूर्य अस्त हो गया, उनके प्राण निकलने वाले भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्होंने नींद नहीं आई, वे रीति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन दोनों पिशाच द्वारा जया नाम के 81 का व्रत पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी की थी। उन व्रतों को प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों को पिशाचता दूर हो गया। अब पुष्पवती और मूल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराने स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अंतकाल सुशोभित पा रहे थे। वे दोनों मनमोहक रूप धारण करके विमान पर बैठकर और स्वर्गलोक में गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम की। उन्होंने इस रूप को उपस्थिति देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित में पड़ गए और उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत दूर हो गया? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें उससे छुटकारा दिलवाए? माल्यवान बोला, स्वामी भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की 81 व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई। इंद्र ने कहा, अब तुम दोनों कहने से सुधापन दूर करो और जो लोग 81 व्रत के तप और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसी कारण 81 का व्रत करना चाहिए। नित्य श्रेष्ठ जया ब्रह्मा हत्या का पाप से भी दूर करने वाली है। जिससे जया का व्रत किया है, उनमें सब प्रकार के दान दिया है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इसी महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से अग्नि अष्ट यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुलिसिया बट विष्णु भगवान की जय, विष्णु नारायण भगवान की जय। अब सुनिए पाप नाशक स्रोत, साथ ही 81 माता की आरती विस्तार पूर्वक। समस्त पाप नाशक स्रोत भगवान व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में एक अग्नि पुराणों में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश। इसके अंतर्गत इस पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा ऋषि कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मैलता, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन इत्यादि विभिन्न पाप करते हैं, पर चित्त कुछ शुद्ध होता है तब इन पाप नाश के मुक्ति के इच्छा होती है। उसी समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से मनुष्य सभी पापों से नष्ट हो जाते हैं और प्रायश्चित पुण्य हो जाता है। इसीलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। ऋषिवर कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान विष्णु को सदा नमस्कार करती हूँ। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि विष्णु को नमस्कार करती हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अंक, अंध और पराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण के रहित प्रभावशाली श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है।
विष्णु मुझ में स्थित है। मैं श्री विष्णु की चराचर प्राणियों को कर्मों के स्वरूप स्थित है। उनके चिंतन से मैं पाप का विनाश हूँ। जो ध्यान करने पर पाप का हरण करते हैं और भवन करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्रियों के अनुज शरणागतों जनों को दुख दूर करने वाले पापहारी श्री विष्णु को मैं नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। हे केशव, हे माधव, जो मेरे द्वारा प्रायश्चित किया गया है वह प्रायश्चित कथा में भूल चूक हुआ है वह सभी आप क्षण भर में दूर करें। हे केशव, मैं इस निधार जगत में अहंकार शून्य में डूबे हुए हूँ। हाथ को सहारा देने वाले परमगत स्वरूपा श्री विष्णु के सन्मुख नतमस्तक होती हूँ। हे सोमेश्वर प्रभु कमल नयन परम केशव, आपको नमस्कार है। इंद्रियों की स्वामी श्री वैष्णवो, आपको नमस्कार है। नरसिंहा अंत स्वरूपा गोविंद, समस्त भूत प्राणियों को सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया है अथवा पाप पुण्य चिंतन किया गया है, मेरे उन पापों को परस्पर कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैं जो न किए गए आरोग्य और अति उग्र पाप चिंतन किया है उनको शांत कीजिए। स्वर प्रथम नारायण हरि विष्णु प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी इच्छुक न होने वाले जगत जननी जगदेश्वर का भारण पोषण करने वाली दिव्य, मेरे पापों को विनाश कीजिए। मैंने मध्य अपराह्न सैया काल एवं रात्रि के समय जागते हुए अथवा अनजाने में शरीर मन वचन वाणी द्वारा जो पाप किए हैं, हे पुंडरीकाक्ष, हे केशव, हे माधव, आप इन तीनों नामों से उच्चारण से मेरे सब पाप क्षण हो जाए। कमल नयन लक्ष्मी पते इंद्रियों की स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों को हनन कीजिए। आज मैंने खाते सोते खड़े और चलते अथवा जागते हुए मन वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति करने वाले सूक्ष्म अथवा दुरूक्षम पाप किया है। हे भगवान वासुदेव, नमो मंत्र से उन सभी को विनाश कीजिए। परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र है। उन विष्णु हरि कीर्तन से मेरे सभी पाप लुप्त हो जाए। जिनकी प्रातः होकर ज्ञानी जन पुण्य को ठुकराते हैं उन अज्ञान होते हैं। हे विष्णु, वो अज्ञान होते हैं जिनके आते जो गंध और अस्पष्ट से तमो का से रहित श्री विष्णु की परम पद मेरे संपूर्ण पापों को हनन करे। ऋषिवर कहते हैं, महात्मा, जो मनुष्य पाप का विनाश करने वाले स्रोत का पाठ अथवा श्रवण करता है वह शरीर मन और वाणी समस्त पाप छूट जाते हैं एवं समस्त पापों को पापग्रह मुक्त होकर विष्णु भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पाप की जाने पर इस पाप नाशक स्रोत का पाठ जरूर करें। यह स्रोत सम्मुख प्रायश्चित के समान है और इच्छुक इत्यादि व्रत करने के लिए भी यह व्रत श्रेष्ठ। पाप नाशक स्रोत को जप और सभी कथा के बाद इस कथा के सुनने से आपकी जितना छूट भूल चूक और अछूट हो गया है सभी को प्रेत संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोग और मोक्ष सिद्ध के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। सभी कथाओं के बाद पाप नाशक स्रोत के पाठ करने से आपकी भूल चूक त्रुटि सभी को भगवान विष्णु क्षमा करते हैं। बोलिए सिया विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी पते भगवान विष्णु की जय। विष्णु सुनिए बिनती सेवक की चितलाए, किरत कुछ वर करु दिव्य ज्ञान बताए।
नमो विष्णु भगवान खड़ी कष्ट नासुवन अखिल बिहारी, परवल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहे, वैजयंती माला मन मोहे, शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत असुर दल भाजे, संत धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुलंजन दल गंजन, सुख उपचार कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भाव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन, करत अनेक रूप प्रभु को धारा, केवल आप शक्ति कारा, धरी धेनु बन तुम उपकारा, तब तुम रूप राम को धारा, भय उतार असुर दल मारा, रावण अधिक को संहारा, आप 12 रूप मनाए, हिरण्याक्ष को मार गिराए, धर्म मध्य तन सिंधु बनाए, 14 रत्न को निकलाए, अलिमुख अखुर दय मचावे, रूप मोहिनी आप दिखावे, देव को अमृत पान कराए, असुर को छवि से बहलावे, कुरूप धर सिंधु मचावे, मदरा चलगिरी उठ तुम्हें उठाए, शंकर को तुम फन उजारा, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब अश्रु डुबावे, कर पर्वत उन्हें ढूंढवाए, मोहिनी कर अखिल नचाए, उसी ही कर भस्म कराए, असुर जलंधर अति बलधाई, शंकर के उन्हें किन्हें लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाए, किन्न सती से छल दिखाए, सुमिरन तिनकी तुम्हें शिवरानी, बता लाई सब विपत कहानी, सब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, बिंदा की सब सुरति भुलाई, देख तीज जनु शैताना, बिंदा आए तुम्हें लपट टानी, हो अस्पष्ट धर्म छनि मानी, हरनासुर उड़ शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश की अधिक खल मारे, गणित का अजा मिली तारा, बहुत भक्त का सिंधु उजारा, हरू कलेश संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जन हारे, देखूं मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपको सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग जब पूजन, होए ज्ञान स्तुति अनुबोधन, शील दाया संतोष सुलोचना, विधि नहीं वर्त बोधन बिछना, करहु कृपा किसी विधि पूजन, कुमति लोभ होते दुख भीजन, करहु प्रणाम को विधि सुमरन, कौन भती है करहु संपन्न, सुर मुनि करत सदा से काई, हिरण्याक्ष के परम गति पाई, दीन दुखिया पार सदा सहाई, निज जनन लेव अपनाई, पाप दोष संताप नासो, स्वभाव बंधो मुक्त कराओ, सूत संपत्ति दे दुख उपजाओ, निज जनन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनिति सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, जो कोई विष्णु चालीसा पढ़े, वह परम गति परम पद पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त हुई। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी सकती मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊ, देवी भक्ति प्रदान करिनी, गनि गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बड़िनी। ओम जय काशी माता, माघ शीष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुए मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय काशी माता, पूष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता, नाम सटतिला, माघ मास में
कृष्ण पक्ष आवे शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, सदा विजय पावे। ओम जय काशी माता विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अमलकी, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली की। चैत शुक्ल पक्ष में कामिदा धन देने वाली, नाम बरुथनी बैसाख महाबली की। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। योगनी आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव सैनी कहलावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काशी माता कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए सावन शुक्ल पक्ष में पवित्रतानंद से रहिए। अजा भादो शुक्ल पक्ष परवर्तनी, इंद्रासीन कृष्ण पक्ष में भवसागर से निकला। ओम जय काशी माता पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता देव उठनी शुक्ल पक्ष में, दुख नाशक मैया पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय काशी माता परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी शुक्ल पक्ष में परवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय काशी माता जो कोई आरती एकासी की गावे, भक्ति हित गावे, जन गुरुता स्वर्ग का वह निश्चय पावे। ओम जय काशी माता मैया जय काशी माता, बोलिए प्रेम से काशी माता की जय। मेरा संपूर्ण वीडियो समाप्त हुई, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव।